अच्छा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लासेस में जैसे कि हमने सीएसएस के बारे में पढ़ा था कि सीएसएस के अंदर हम क्लास को सिलेक्टर बेस्ड सीएसएस और इनलाइन सीएसएस और फाइल बेस्ड सीएसएस हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीएसएस क्लासेस के बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि क्लासेस किस तरीके से हम और मज़ीद तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से, आई थिंक। अच्छा, मैं एक नया फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि हमने क्लास 6 का फोल्डर हमने क्रिएट किया था, इसी तरीके से मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ क्लास 07 के नाम से, ठीक है। ठीक है, इस फोल्डर को मैं अपने पास VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ class07.html। यहाँ पे जो मेरा सबसे पहले HTML का जो फॉर्मेट होता है बेसिक, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद अब क्लास के अंदर हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे H1 के अंदर अगर मुझे कोई क्लास मुझे अप्लाई करनी है, तो क्लास अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर डॉट लगा के अपनी क्लास को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। इसको मैं H1 के बजाय मैं इसको डिफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेस्ट। टेस्ट मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया और इसको मैंने कुछ स्टाइल में अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं इस फाइल को अपने पास ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अ, कुछ क्यों नहीं आ रहा है? ओके, असल में डिफ तो हमारे पास आ रही है, लेकिन इसके ऊपर हमने कोई भी जैसे बैकग्राउंड या बॉर्डर वगैरह हमने अप्लाई नहीं किया है, तो इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रही। हमने सिर्फ सिंपल विड्थ और हाइट हमने अप्लाई करी है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं कोई बैकग्राउंड कलर में अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में अप्लाई कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। या फिर यहाँ से मैं कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक डिव आ रही है 100 बाय 100 पिक्सल की, ठीक है। इसका अगर मैं साइज बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 300 या 600 कर देता हूँ, तो मेरे पास 600 पिक्सल की एक डिव आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने क्लास अप्लाई करी है वो डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर क्लास मैंने अप्लाई करी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी तक जो हमने अब क्लास अप्लाई कर रहे थे वो हम सिंगल क्लास हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी पेरेंटिंग या चाइल्ड इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक CSS अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो तरह के डिव हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम क्लासेस अप्लाई हुई है, टेस्ट और टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, टेस्ट के बजाय मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा रियल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास दो तरह के डिव्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों डिव्स के अंदर मुझे मैंने जो क्लास अप्लाई करी है वो सेम क्लास मैंने अप्लाई करी, ठीक है।
तो इसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये है और आपका एक बॉक्स ये है। इसके अंदर कोई स्पेस हमने नहीं दिया तो इस वजह से ये मिला हुआ आ रहा है। अगर हम इसके अंदर एक स्पेस भी दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्लियरली दो अलग अलग बॉक्सेस हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इस डिव के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ h1, ठीक है, h1 में लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट बॉक्स, और यही सेम मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई सेकेंड बॉक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों बॉक्सेस के अंदर इस तरह की हेडिंग मेरे पास आ रही है, ठीक है। मैं हाइट थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि वो इन व्यू आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो तरह की हेडिंग्स आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड बॉक्स है, ठीक है, जिसकी क्लास, जिसके ऊपर क्लास है बॉक्स की, जो मेरा सेकंड बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है h1 का, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसको करने के लिए मेरे पास यहाँ पर अच्छा, इसका एक कुछ सिनेरियोज इसके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक h1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक h1 में अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माय आउटर हेडिंग, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो मैंने हेडिंग अप्लाई करी, वो मैंने तीन तरह की हेडिंग्स मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। एक हेडिंग मेरे पास फर्स्ट बॉक्स के अंदर आ रही है, सेकंड हेडिंग मेरे पास सेकंड बॉक्स के अंदर आ रही है, और थर्ड हेडिंग मेरे पास इन दोनों बॉक्स से बाहर आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे h1 के ऊपर क्लास अप्लाई करता हूँ, ठीक है, h1 के ऊपर मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ कि h1 का जो कलर है वो कर दूं मैं ऑरेंज, ठीक है। आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर जितने भी h1 है उन सब का कलर ऑरेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करें कि h1 के साथ मैंने कोई भी डॉट या हैश नहीं लगाया। उसकी वजह ये है कि ये जो h1 है, ये मैं डायरेक्टली टैग के ऊपर क्लास अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बगैर किसी क्लास के। अगर मैं टैग के ऊपर क्लास अप्लाई करता हूँ तो उसके अंदर मुझे डॉट या आईडी हैश लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो आप डायरेक्टली टैग के ऊपर क्लास अप्लाई कर सकते हैं h1 के अंदर, ठीक है। तो ये h1 मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, जिसको मैंने बताया कि इस पेज के ऊपर जितने भी h1 आ रहे हैं उन सब का जो कलर है वो आप ऑरेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेरा बॉक्स आ रहा है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी एक क्लास और दे देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ box1 और इसको मैं कर देता हूँ box2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं एक ही डिव के ऊपर, ठीक है। इसको मैंने बताया box1 और इसको मैंने बताया box2, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे दोनों बॉक्सेस का कलर जो है वो ब्लू डिफाइन किया है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से ये ब्लू हटा के अगर मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कर देता हूँ या ब्लू कर देता हूँ, ब्लू वॉलेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर जिसके ऊपर भी ये क्लास है बॉक्स की, उसके ऊपर ये ब्लू वॉलेट कलर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे box1 या box2 के ऊपर मुझे सेपरेट स्टाइल अगर मुझे देना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे दूंगा? वो देने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और box2 का मैं स्टाइल डिफाइन कर सकता हूँ, और इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि इसका जो box2 का जो बैकग्राउंड है उसका जो कलर है वो आप ब्लू से हटा के ऑरेंज ऑरेंज कर दें, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने बताया कि बॉक्स का जो कलर है वो आप ब्लू वॉयलेट कर दें, और जो जिसके ऊपर box2 की क्लास है उसका कलर ऑरेंज कर दें, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो box2 है मेरा, उसका जो कलर है मेरा वो ऑरेंज हो गया है। ऑरेंज के बजाय मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट विजिबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई मेरी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्योंकि सिंपली मैंने एक ही क्लास मैंने अप्लाई करी है, ठीक है। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है थोड़ी सी, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्स टू के अंदर जो मेरी हेडिंग है, ठीक है,
बॉक्स 2 के अंदर जो मेरी हेडिंग है उसके ऊपर मैं डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सिर्फ बॉक्स 2 के ऊपर, बॉक्स 1 के ऊपर नहीं, ना तो इस वाले H1 के ऊपर। बॉक्स 2 के अंदर जो मेरा H1 का टैग है उसके ऊपर मैं डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? अगर तो मैं यहाँ पे H1 लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये मैं ग्लोबल अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब जितने भी H1 है उनके ऊपर मैं ये स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको कलर के अंदर मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखने के एक H1 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जिसको मैंने ऑरेंज दिया, फिर उसके बाद एक H1 मैंने यहाँ पर दे दिया जिसको मैंने रेड दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये इस वाले को ओवरराइड करके ये इस वाले को अप्लाई कर देगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रीड करता है टॉप टू बॉटम, सबसे पहले ये इसको अप्लाई करेगा, फिर इसके बाद इसको नेक्स्ट स्टाइल मिलेगा सेम, तो वो इसको अप्लाई कर देगा और इसको वो कट कर देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डेमो करके देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके H1 आ रहे हैं इन सारे H1 के ऊपर ये स्टाइल आपने रेड अप्लाई होगा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अब जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि बॉक्स 2 के अंदर जो H1 हमारा आ रहा है उसके ऊपर हम डिफरेंट कलर अप्लाई करें। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है चाइल्ड और पेरेंट का, पेरेंट और चाइल्ड का। ठीक है, अच्छा अब ये जो बॉक्स बॉक्स 2 हमारा आ रहा है, बॉक्स 2 के अंदर जो हमारा H1 आ रहा है, तो H1 दैट मीन्स कि ये बॉक्स 2 का चाइल्ड है। ठीक है, H1 किसका चाइल्ड है, बॉक्स 2 का। तो H1 जब इसका बॉक्स 2 का चाइल्ड है तो बॉक्स 2 इसका पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट आपका हमेशा बड़ा होता है और चाइल्ड आपका हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये बताते हैं कि यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे पेरेंट। पेरेंट हमारा क्या है, बॉक्स 2। बॉक्स 2 के अंदर, बॉक्स 2 के बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्पेस। ठीक है, अच्छा अगर आप स्पेस डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका उसके मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी फिलहाल आप इसका समझ लें कि अगर आप स्पेस डिफाइन करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये वाली जो क्लास है इस क्लास के अंदर एक टैग है हमारा H1 का। ठीक है, अच्छा अगर इस क्लास के अंदर कोई टैग नहीं है, अगर कोई क्लास है तो आप यहाँ पे डॉट लगा के भी कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल क्लासेस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बॉक्स 2 की क्लास के अंदर H1 का टैग है हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसको HTML के फॉर्मेट के अंदर देखें तो ये बॉक्स 2 की हमारी क्लास है, इस बॉक्स 2 की क्लास के अंदर हमारे पास एक टैग आ रहा है H1 का। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो बॉक्स 2 आ रहा है, बॉक्स 2 के अंदर जो H1 का टैग आ रहा है इसके अंदर ये आपका कलर रेड अप्लाई कर देगा। लेकिन जो बॉक्स 2 है हमारा वो हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड रेड कलर का है, तो कलर उसमें नजर नहीं आएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो मेरा H1 का स्टाइल अप्लाई हो रहा है जो कि ग्लोबल है, जिसको मैंने ऑरेंज कलर दिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये H1 आ रहा है ये मेरा ऑरेंज कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने जिसको मैंने ग्लोबल अप्लाई किया। ग्लोबल अप्लाई करने से मतलब है कि इसके अंदर इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि इस पेज के ऊपर जितने भी H1 हमारे आ रहे हैं उन सब के ऊपर ये कलर ऑरेंज अप्लाई कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑरेंज अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आने के बाद इसको नजर आएगा कि ये जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 की जो क्लास है इसके अंदर H1 के ऊपर इसका कलर वाइट कर देगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी बॉक्स 2 जो है हमारा जो बॉक्स 2 है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इस बॉक्स 2 के अंदर हमने H1 का कलर वाइट यहाँ पे कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया ये? जी आ गया समझ। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैंने आपको बताया कि बॉक्स 2 के अंदर जो हमारा H1 आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं H1 के बजाय यहाँ पर मैं एक डिफ और क्रिएट कर दूं इस तरीके से, और इसका मैं क्लास दे दूं बॉक्स 2 इनर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया दिस इज माय बॉक्स 2 इनर। ठीक है, अच्छा अब ये जो बॉक्स 2 इनर मेरे पास आ रहा है, अगर मुझे इस बॉक्स 2 इनर की क्लास अगर मुझे चेंज करनी होगी तो वो मैं कैसे करूँगा? अब ये बॉक्स 2 इनर मेरे पास अच्छा अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ इनर, इनर में यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब जो बॉक्स 2 के अंदर जो इनर मेरा आ रहा है, ठीक है, इसको अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो बॉक्स 2 का की जो डिव है हमारी, उसके ऊपर, उसके अंदर हमने इनर की क्लास के ऊपर हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, स्टाइल हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ बॉर्डर सॉलिड 4 पिक्सल वाइट। तो ये क्या करेगा, बॉक्स 2 के अंदर जो आपकी इनर की डिव है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर देगा बॉर्डर सॉलिड 4 पिक्सल वाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर रही है और इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। इसके ऊपर क्यों अप्लाई नहीं कर रहा है? उसकी वजह ये है कि हमने इसको यहाँ पे बताया है कि ये बॉक्स 2 की जो क्लास है इसके अंदर जो डॉट इनर आ रहा है उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स 2 को हटा के सिर्फ इनर कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका ये मतलब है कि इस पेज के ऊपर जितने भी इनर आ रहे हैं उन सब के ऊपर ये क्लास अप्लाई कर देगा। अब इस पेज के ऊपर हमारे 2 इनर्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और हमारा एक ये आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पेज के ऊपर जितने भी हमारे इनर्स आ रहे हैं उन सब के ऊपर ये क्लास अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ और एक इनर को मैं यहाँ से हटा के बाहर भी रख देता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी इनर्स हमारे पास इस पेज पे आए उन सब पे अप्लाई कर रहा है। इवन कि अगर मैं इस इनर की क्लास को मैं ये हेडिंग पे भी अप्लाई कर दूंगा तो ये हेडिंग पर भी ये इनर का स्टाइल अप्लाई कर देगा इस तरीके से, ठीक है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि जो चाइल्ड और पेरेंट के जो CSS सिलेक्टर्स होते हैं वो मैंने आपको बताया भी कि वो कैसे आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप पेरेंट बताते हैं, पेरेंट के बाद आप स्पेस देकर आप अपने चाइल्ड की क्लास या सिलेक्टर बताते हैं, ठीक है। ये सिलेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, ये आईडी भी हो सकती है, ये क्लास भी हो सकता है, ये आपका नॉर्मल सिलेक्टर भी हो सकता है, और इसके अंदर और भी काफ़ी सारे सिलेक्टर्स होते हैं, वो फिर मैं आपको टाइम बाय टाइम बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इस डिव को मैं नाम दे देता हूँ सेल्फ क्लास, ठीक है। ये नाम आपका कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ सेल्फ क्लास आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ कि सेल्फ क्लास कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने, आप यहाँ पे नोटिस करें कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के ऊपर मैंने अब क्लास अप्लाई करी सेल्फ क्लास, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज माय ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिव मेरे पास आ गई सेल्फ क्लास की, ठीक है। इस डिव के अंदर, अच्छा, इसको भी मैं H1 देता हूँ ताकि टेक्स्ट आपको नजर आ जाए वाज़ेह तौर पे, ठीक है। ये एक डिव मैंने दी, इसको मैंने बताया दिस इज माय सेल्फ क्लास डिव, ठीक है। अच्छा, सेल्फ क्लास मैंने क्यों इसको नाम दिया है? फॉर एग्जांपल, अब अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो ये इसने क्या किया, बॉक्स का स्टाइल अप्लाई किया। बॉक्स के ऊपर हमने क्या स्टाइल अप्लाई किया भाई कि जितने भी बॉक्स हैं उन सब के ऊपर उसके विड्थ ये 600 पिक्सल कर दे, ठीक है, और हाइट उसकी 250 पिक्सल कर दे, और बैकग्राउंड इसका ब्लू वायलेट कर दे। तो इसने सेम स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये स्टाइल हमने बॉक्स के ऊपर दिया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर बॉक्स की क्लास है और उसके ऊपर सेल्फ की क्लास है, सेल्फ क्लास, सेल्फ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, जिसके ऊपर बॉक्स की क्लास है और उसी के ऊपर सेल्फ की क्लास है। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये जो सेल्फ की क्लास है ये इटसेल्फ इसके ऊपर है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था कि बॉक्स के अंदर हमने H1 अप्लाई किया था, ये बॉक्स है हमारा, इसके अंदर हमारा H1 है, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक सेल्फ नहीं देखा। सेल्फ का मतलब है कि जिसके ऊपर बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर ही सेल्फ की क्लास भी है, ठीक है। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ बॉक्स, ठीक है। बॉक्स के बाद अगर मैं स्पेस दे देता हूँ तो स्पेस का मतलब है कि ये बॉक्स के अंदर आपका कोई टैग है, उसके ऊपर आप यहाँ पे सिलेक्टर अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 अप्लाई करता हूँ स्पेस देने के बाद। अगर मैं स्पेस नहीं देता और अगर मैं इसको बताता हूँ बॉक्स डॉट सेल्फ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बॉक्स है इसके ऊपर ही ये क्लास है, ठीक है। मतलब इसके अंदर नहीं है, इसके ऊपर ही ये क्लास है बॉक्स डॉट सेल्फ। और इसके ऊपर अगर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि ये जो बॉक्स डॉट सेल्फ है
इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा हो जाए ऑरेंज के बजाय सियान, ठीक है। ये इसका बॉक्स डॉट सेल्फ का कलर ये चेंज हो जाए, सियान कलर हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा बॉक्स डॉट सेल्फ है उसका कलर जो है वो मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो सेल्फ क्लासेस जो होती हैं वो हम इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ये सेल्फ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये सेल्फ के बजाय ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो सेल्फ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब जो मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ आज के लिए, तो असाइनमेंट आपका है बड़ा थोड़ा सिंपल सा। मैं असाइनमेंट आपके लिए कोई देखता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खोलता हूँ behance.net, ठीक है। behance.net के ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एग्जाम्पल सिंपल वेबसाइट। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका, अच्छा आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ये करना है कि आपको एक पेज बनाना है। अच्छा ये एक आपके पास ये एक टेम्पलेट है छोटा सा। इसके अंदर आपको ये क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अंदर आप इसको छोड़ दीजिएगा इनपुट वगैरह को, इसको आप इग्नोर कर दें। इसको इग्नोर करने के बाद आप सिंपली दो सेक्शन क्रिएट करें। एक के अंदर आप यहाँ पे एक इमेज लगा दें और एक सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दें, ठीक है। और वो आपका लेआउट जो है कुछ इस तरह का भी हो सकता है, मतलब ये इस तरह का लेआउट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका लेआउट आ रहा है ना, अब इसके अंदर आप सिंपली क्या करें कि यहाँ पे आप एक इस तरह के एक टेक्स्ट लिखें और इसके अंदर आप यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू बनाएं। मेन्यू बनाने के बाद आप यहाँ पे ये इमेज लगाएं। इमेज लगाने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से एक सेक्शन क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा, ये एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको ये टास्क दिया है, ठीक है। इसको कोशिश करें कि इसको आप खुद कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद जैसे ये हो जाए तो फिर इसको सबमिट करिएगा। फिर इसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप जो चीज़ें यूज़ करेंगे मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसको जो आप यूज़ करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक हेडर बनाएंगे, ठीक है। उस हेडर के अंदर आप यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, एक डिव बनाएंगे। उस डिव के अंदर आप अपना ये लोगो लगाएं। लोगो लगाने के बाद आप यहाँ पे एक और डिव बनाएं। उस डिव के अंदर आप यहाँ पे अपने 3 मेन्यू आइटम्स बनाएं, ठीक है। 3 मेन्यू आइटम्स के बाद आप यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे। उस डिव के अंदर आप यहाँ पे सर्च की इमेज लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस डिव को आप बराबर में कैसे लेकर आएंगे, वो आप ऐसे लेकर आएंगे कि आप इन तीनों डिव के ऊपर इसके ऊपर विड्थ अप्लाई करें। विड्थ अप्लाई करने के बाद इसको फ्लोटिंग अप्लाई करें। फ्लोट मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करके आप यहाँ पे इसको इस तरीके से बराबर में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे ये पूरा, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आपके पास 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम आपके पास होगा इस तरह का इमेज का और एक कॉलम आपके पास होगा इस तरह के टेक्स्ट का, ठीक है। इस टेक्स्ट के कॉलम के अंदर आप सिंपली यहाँ पे एक 2 हेडिंग क्रिएट करेंगे, एक फैशन की और एक समर की, ठीक है।
हेडिंग को आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप H3 या H4 दे सकते हैं, इसको आप H1 दे सकते हैं या H2 दे सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको क्या देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा सा एक ये लेआउट है, इसको अगर आप इसको आप डिज़ाइन करें और उसके बाद इसकी HTML मुझे सेंड करिएगा, तो फिर मैं इसको गो थ्रू करूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई कंफ्यूजन होगी, तो फिर हम इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से, क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं ये लेआउट बनाने में, ठीक है। इस लेआउट के अंदर मेरी तकरीबन सारी पुरानी क्लासेस का समझें एक आपकी प्रैक्टिस होगी इस लेआउट को बनाने के बाद, तो कोशिश करेंगे कि लेआउट के ऊपर अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें, और स्पेंड करने के बाद आप इस असाइनमेंट को अपना कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? इसमें तो नहीं पूछना, लेकिन मुझे ये पूछना था कि मतलब जैसे आप वो वही आप क्रोम पे जो चेक करके आपने कल बताया था मुझे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें क्या एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो ओपन होगा उस पे क्रोम पे? फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, जो फाइल आपने बनाई है आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जी। कोई ओपन होने में कोई अगर कोई मसला हो तो मुझे फिर बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रात रात में आपके पास साथ कॉल पे आ जाऊंगा, तो फिर हम उसको देख लेंगे एक साथ, ठीक है। ठीक। जी जी। चलें ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है बाद में, ठीक है। ठीक है अल्लाह मेरे भाई, मैं आ जाऊंगी। हाफ़िज़। यार मैं भी थोड़ा एक काम से निकल रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं ठीक। वापस आके फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। कब तक आएंगे, या रात में आएंगे? तकरीबन 1 घंटा लगेगा मुझे आने में। तो आप फिर ऑफिस भी आएंगे? हाँ, मैं वापस आके मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो निकल जाना, मैं फिर इंशाल्लाह बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।